ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 6। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघात श्वे चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना अर्थात प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इच्छा अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में कामना रहती है, चाहना रहती है, इसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा ना होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेषः कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेषः पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम अनुकूलता के आधार पर या अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुखम प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है, उसको दुख कहते हैं। संघातः 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता शोक भय उद्वेग आने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, शुद्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वाले को चेतन और निष्प्राण वाले को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का आधार है या धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीन भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदाहृतम। जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य अर्थात क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेषादि विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति या संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग या अपना मानना भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है
तब क्षेत्र में इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग या एकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र या शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना, विकार होना दोषी है। ज्ञान किसी का भी दोषी नहीं होता। जैसे भोजन करने पर जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना दोष है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचित मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही नहीं या रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना या प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधनावस्था में जो सात्विकी धृति है वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धृति रूप से विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात, चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 7। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, शांतिर अर्जवम, आचार्योपासना, शौचम, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह। मानित्व अर्थात अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना, दंभित्व या दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। अमानित्वम अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होना कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। उपाय: जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ हैं अर्थात जीवन मुक्त हैं, जिनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सबही मान प्रद आपू अमानी, अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी या मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार,
बढ़ाई आदि देने का स्वभाव बनना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई ना कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। विशेष बात, गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया है, अभयम, और अंत में मानीपन का अभाव बताया है, नातिम अनिता। परंतु ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का अभाव सबसे पहले बताया है, अमानित्वम, और भय का अभाव सबसे अंत में बताया है। तत्वम अज्ञार्थ दर्शनम, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे बालक अपनी मां को देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, इसलिए वह आरंभ में ही अभय हो जाता है। भक्त में स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत शुरू से ही रहती है। अंत में उसका देहाध्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसलिए वह आरंभ में ही अमानी हो जाता है, क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानी बनाता है। अंत में वह तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखकर अभय हो जाता है। अदम्भित्वम, दम्भ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वो हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकट करना, यह सब दंभ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की ही तरह बन जाना भी दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोहों में अपना वायुयान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं, यह भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दंभ ही है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जब ध्यान चिंतन कर रहा है और साथ में आलस्य, नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा, पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज आती है, तब उस आवाज को सुनते ही वह सावधान होकर जब ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद, आलस्य भाग जाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है, यह आदमी मेरे में अश्रद्धा न कर ले, यह भाव आना दोष है। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जब ध्यान में लगा दिया। इन सब प्रकार के दंभों का अभाव होना अदम्भित्व है। उपाय, साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचित मात्र भी नहीं। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा, बुरा, ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, इसकी तरफ ख्याल न रख के वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दम्भ मिट जाता है। अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत अर्थात स्वयं हिंसा करना, कारित अर्थात किसी से हिंसा करवाना, और अनुमोदित हिंसा का अनुमोदन या समर्थन करना। उपर्युक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भाव से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से।
तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। उपरोक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं। पहली मृदु मात्रा, दूसरी मध्य मात्रा और तीसरी अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। उपर्युक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 करणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत अहिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, यह समयगत अहिंसा है। गाय, हरिण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश, काल आदि में क्रोध, लोभ, मोहपूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। उपाय: जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं मानना चाहिए। सब अपने ही स्वरूप हैं। ऐसा विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसा भाव स्वतः आ जाएगा। शांति: शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दंड न मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति है। उपाय: पहला, सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती ही नहीं। अतः कभी अमुक ने दुख दिया और अपराध किया है, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा विचार करने से क्षमा भाव स्वतः आ जाता है। दूसरा, जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाती है तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए यह बात तो मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दें यह भाव मन में कभी नहीं आती। कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और होगी, क्यों? अर्थात पीड़ा दुगनी होगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। आर्जवम: सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अकड़ न होना, यह शरीर की सरलता है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। उपाय: अपने को एक देश में मानने से अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन अकड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से यह अकड़ मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है। आचार्योपासनम: विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है,
परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्मा तत्व का प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। भगवान ने दैवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्योपासनम पद न देकर यहाँ ज्ञान के साधनों में उसे दिया है। इसमें एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योगक्षेम वहन करते हैं, उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह जाती हैं। जैसे पहली, शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से अपने से अलग मानता है तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है तब अंतःकरण में हर्ष शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्वज्ञान हुआ नहीं। दूसरा, किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूँ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में ही स्थिति है। तीसरा, साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है, इसलिए नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। चौथा, साधक में पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है, जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने। यह उसकी सूक्ष्म की कमी ही है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण ज्ञान मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्योपासनम पद से यह कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उनको सुगमता से परमात्मा तत्व का अनुभव करा सकते हैं। साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य या गुरु कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान या तत्व की दिखते हैं। दूसरा, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हैं। तीसरा, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हैं। चौथा, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता हो। पांचवा, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों। छठा, जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हों। सातवां, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों। आठवां, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो। नवा, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण, दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण, सदाचार रूप दैवी संपत्ति आती हो। 10वां, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए।
उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष न मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर उनके ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। उपाय: जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। इस विषय में किसी ने कहा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। विशेष बात: शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी कभी नहीं आएगा। अतः उसमें संसार की दास्ता रहेगी। केवल गुरु मेरा ही कल्याण करें या गुरु केवल मेरा ही कल्याण करें, ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी को मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्य का दासत्व रहेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी अर्थात धन मान बढ़ाई आदि चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। शौचम: बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धता होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उपाय: शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है, इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें यह अशुद्ध ही रहती है, इससे बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती है। अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि या उपरामता हो जाती है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि का न करना, पराया हक न आने देना, खान पान में पवित्र चीजें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्यम: स्थैर्य नाम स्थिरता का है, विचलित न होने का है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को यहाँ स्थैर्यम पद से कहा गया है। उपाय: सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। तीसरा, साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही उसमें स्थिरता आएगी। आत्मविनिग्रह: यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्मविनिग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं, पहली स्फुरणा और दूसरी संकल्प। स्फुरणा अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरणा में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है।
संकल्प में दो चीजें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरणा तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं, परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरणाएं नष्ट हो जाती हैं, और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। उस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। उपाय: मन को वश में करने के उपाय छठे अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या में देखने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जया व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक का विषयों में राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय: पहला, विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा, परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी। अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। दूसरा, बड़े बड़े धनी, शूरवीर, राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता, विशेषता आई? कुछ नहीं। प्रत्युत भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य आता है। अहंकार एव च, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूं, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। एक वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूं, इस प्रकार एक देशीता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता है। यह अहंकार साधन में प्रायः बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होना रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ अनअहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदि को अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यहाँ अनअहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के सर्वथा अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूं इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का हूं, ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला
ज्ञातापन, इसका अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय: अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर यह सोचता है कि मेरी अपेक्षा तुच्छ है। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ ना देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरा, एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है सर्वगतः, परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपयों में ही ममता रख करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय में हूँ, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूँ, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूँ, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। तीसरी बात, शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन रूप से वर्णन आया है। सत अर्थात सत्ता, चित्त अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात अविनाशी सुख। ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, प्रत्युत एक ही परमात्मा के तीन नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। इसे ऐसे समझें कि संसार के चिंतन से साधक का कोई प्रयोजन होता नहीं और अचिंत्य परमात्मा तत्व चिंतन में आता ही नहीं। यही निर्विकल्पता है। निर्विकल्प होने से उसको परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि सत, सत मतलब परमात्मा तत्व सदा से ही है, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्य तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। दूसरा, चित्त। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही अहम भी मैं, तू, यह और वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। इसे ऐसे समझें कि किसी सेठ ने सुना कि अमुक दुकान में इतना नफा हुआ है और साथ ही यह भी सुना कि अमुक दुकान में इतना नुकसान हुआ है। इस प्रकार नफा और नुकसान इन दोनों में तो फर्क है, पर इन दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक ना होता तो नफा और नुकसान दोनों की भिन्नता का ज्ञान कैसे होता। इसी तरह मैं, तू, यह और वह, ये चारों अलग अलग होने पर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाश में मैं में क्रियाएं होती हैं, उसी अप्रकाश में तू, यह और वह में भी क्रियाएं होती हैं। उस सामान्य प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाश का संबंध यदि है तो चारों के साथ है और यदि नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं है। तो उस ज्ञान या चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होता है, फिर अहंकार नहीं रहता। तीसरा, आनंद। साधक लोग प्रायः बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा किया करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने अर्थात सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि
जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्म तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद रूप या आनंद स्वरूप जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, परमात्म तत्व ही शेष रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप और सत्स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प या चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है जैसे आवा में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माया के खाए हुए नमक मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही पीड़ा उदर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुख ही दुख है, जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, यह नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हैं। ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उसके मिलने की संभावना नहीं रहती, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, जो उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर में वात कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संगो अस्य सद सद्योनि जन्मसु। और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानेन सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। परमात्मा को स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है, चेतन अमल सहज सुख राशि। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे उसके सजातीय नहीं है। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 9। असक्तिरन अभिक्षंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्त तत्वम अमिष्टानि अष्टो
पत्तिषु आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता या घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना आसक्ति है। उत्पन्न होने वाली अर्थात सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति या प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय: संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अनभिषंग पुत्रदार ग्रहादिषु, पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिषंग है, अभिष्वंग है। पुत्र, स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिष्वंग नहीं है। प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता, असंगता है, जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही पुत्र के या स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंग पद आया है। उपाय: जिनके साथ अपनी घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखो। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंग या तादात्म्य दूर करने का ही है। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें, इस बात की बहुत सावधानी रखें। नित्यम च सम चित्त तत्व अमिष्टानि अष्टोपपत्तिषु, इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतरता, समता रहे, चित्त पर उसका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध, सिद्धया, सिद्धयोः समो भूत्वा पदों में भी कहा है। उपाय: मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन्य सुख का त्याग करने के लिए, मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट को प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 10। मयि च अन्ययोगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित सत्व मरति अर्जन संसदी। मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा ना हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध ना हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन या उपाय भी भगवान ही हो और साध्य अर्थात उपेय भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। शंका, यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54-55 श्लोकों में भगवान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है, ऐसा क्यों? समाधान, जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान अर्थात साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति अर्थात साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखिए कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंका, भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान, ज्ञान योग के साधक या जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं। पहला भाव प्रधान अर्थात भक्ति प्रधान और दूसरा विवेक प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान। पहला भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानता है, तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस श्लोक में मयि और 18वें श्लोक में मद्भक्तः तथा मद्भावाय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मद अर्थात मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए ही घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए
अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा, और इसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा गया है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपने एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकार का जिज्ञासु विवेक प्रधान जिज्ञासु है। वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय: केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। विविक्त देश सेवित्वम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतरकर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई ना रहे और मैं किसी के साथ ना रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, और ऐसा एकांत ना मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं आना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और न होगी, जिसमें न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्मा तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा या अर्थात स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अरतिर्जन संसदी, साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा ना हो, तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिलें, कुछ समाचार प्राप्त करें, ऐसी किंचित मात्र भी इच्छा या प्रीति ना हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अरतिर्जन संसदी नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती है, आपस में तत्व का विचार होता है, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, संग सर्वात्मना त्याज्य स चेक्त युक्तम न शक्यते, स सद्भि स कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम, अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता नहीं होती तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।